अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा, उनके नाम क्या क्या है। कुछ अधिकारी थे जो जिन्होंने सीमा का निर्धारण किया, तो उनके नाम पर ये सारे नाम रखे गए। नाम, सबसे पहले हम आता है पाकिस्तान। यहाँ हम 4 नाम जानेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत की सीमा, इसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ने इसको किया होगा। रेड क्लिफ ने सीमा का निर्धारण करवाया, तो रेड क्लिफ नाम हुआ। अब इसको याद करने का तरीका है कि ये रेड, पाकिस्तान बहुत खतरनाक है, बाहर से इशू रहते हैं, तो रेड क्लिफ हो गया। अब दूसरा है चीन, भारत और चीन की सीमा, इसका नाम है मैकमोहन। मैकमोहन, इनका भी देखिए, मोहन मीठी मीठी बातें करता है, सामने से बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे भारत के लिए दिक्कत थी। तो मैकमोहन हो गया चीन से। तीसरा हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की सीमा, इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन, शून्य रेखा। जीरो लाइन या शून्य रेखा। बांग्लादेश में आजकल कुछ दिक्कत चल रही है, तो ये शून्य रेखा हो जाएगा, इसको हम याद कर लेंगे। राजनीतिक उठापटक चल रही थी। अब चौथा आएगा अफगानिस्तान। चौथा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत की सीमा, इसको क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान और भारत की सीमा, यहां हो गया अफगानिस्तान। डूरंड, इसको हम डूरंड लाइन बोलते हैं, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा हो जाएगा। पहले ये भारत और अफगानिस्तान की पूरी लाइन होती थी, मतलब ये पूरी जो डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद, पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो ये लाइन पाकिस्तान को विरासत में मिल गई। तो अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन भी है, मानी जाती है। फिर भी ये यहां तक अभी भी टच कर रही है अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान से डूरंड लाइन हो जाएगा। ये सारे हमारे पड़ोसी हो गए। अच्छा, ये 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसको छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार बोलते हैं, इसके बीच 10 डिग्री चैनल गुजरती है। 8 मालदीव मिनिकॉय, 9 और 10, ये तीनों डिग्री चैनल है। 10 ये हो जाएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। और ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप हमने देखा ही, 9 वाला। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, ये अपने देश में है दोनों, ये लाइन होगा। ये दोनों अपने देश के 9 और 10 डिग्री चैनल हो जाएंगे। ये इंदिरा पॉइंट जो है नीचे वाला, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का यहीं पे है, इंदिरा पॉइंट। तो ये सारे हमारे स्थलीय और जलीय पड़ोसी हो गए। अब अगला पॉइंट बचता है आगे, यहाँ भारत का हिंद महासागर है। भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर है। इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। अपना भारत कितना महान है। हिंद महासागर, यहाँ हिंद महासागर। हिंद महासागर में ही ये छोटे छोटे सागर हैं, इसको बोलते हैं अरब सागर। ये सब हिंद महासागर में ही आते हैं, अरब सागर। और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। अगला पॉइंट आएगा भारत की समुद्र में। देखते हैं हिंद महासागर में भारत कहां तक, भारत का अधिकार कहां तक है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ऐसे, यहां देखते हैं। मैप पे ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है,
इसको अगर हम ऐसे मिला दें सीधे, एक सीधी रेखा से इसको जोड़ दें, ये है भारत, ये तट है, ये वाला ऐसा, इसको आधार रेखा बोलेंगे। आधार आधार रेखा का मतलब हुआ कि ये जो लाइन मिला दी गई है टेढ़े मेढ़े तट को एक सीधी लाइन से ऐसे मिलाते हैं अगर, आधार रेखा है ये, और इसके अंदर ये जो समुद्र का जल है इसको हम बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलेंगे? आंतरिक जल। इसके बाद आता है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील मतलब हो गया समुद्री मील। समुद्री मील सामान्य मील से 1.8 मील को हम 1 नॉटिकल मील बोलते हैं। यहां तक 12 नॉटिकल मील तक भारत का क्षेत्रीय सागर बोलेंगे इसको, क्षेत्रीय सागर। संसाधन वगैरह जो यहाँ पे जो भी होंगे सबका अधिकार यहाँ पर भारत का होगा, संसाधनों के दोहन का। क्षेत्रीय सागर में संसाधनों के सभी संसाधनों के दोहन का अधिकार भारत के पास होगा। ये सभी देशों के साथ है, जिन देशों की भी सीमाएं लगती हैं, मतलब समुद्र से समुद्री सीमाएं हैं, सबके साथ ये बात लागू होती है। फिर 12 के बाद फिर आगे आता है, यहाँ से फिर आएंगे 12 नॉटिकल मील और आगे, यानी आधार रेखा से जीरो लाइन से 24 तक, 24 नॉटिकल माइल, जीरो लाइन से 24 और यहाँ से 12 नॉटिकल मील। इसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र मतलब हो गया किससे जुड़ा हुआ, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र के बाद आता है, और आगे बढ़ते हैं, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल मील। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इसका मतलब हुआ अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य का मतलब हुआ कि अनन्य का मतलब होता है जहां सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो ये भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्र जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल। इसके बाद जो भी होगा, यहाँ समुद्र, ये समुद्री है, ये समुद्र का एरिया है, बढ़ता जा रहा है यहाँ से, इस तट से ये जो लाइन खींची जा रही है 0, 12, फिर 24, फिर 200। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत अनुसंधान वगैरह कर सकता है, अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब भारत करेगा यहाँ। उसके बाद का जो समुद्री एरिया है इसको हम बोलते हैं उच्च सागर या हाई सी। उच्च सागर का मतलब होगा कि यहाँ पर अब सभी देशों का बराबर अधिकार होगा, किसी भी देश का कब्जा नहीं होगा कि कोई देश यहाँ कब्जा नहीं कर सकता।